आप देख रहे हैं इन खबर हिस्ट्री और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं एक दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी, वो कहानी जो आपको इतिहास की किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये कहानी है क्वीन विक्टोरिया की। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी, ब्रिटेन की महारानी, जब उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा था, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था 1 फरवरी 1901 को, तो उनके कॉफिन को खोलकर उनका चेहरा दिखाया गया एक खास भारतीय को। एक खास भारतीय के लिए स्पेशली उनका कॉफिन खोला गया, उनका चेहरा दिखाया गया। कौन था? और वो पूरे अंतिम संस्कार में उस भारतीय को रहने की इजाज़त दी गई। कौन था वो भारतीय? वो भारतीय था अब्दुल करीम। अब्दुल करीम, अब आप ऐसे सोचेंगे कोई बड़ा नेता होगा, कोई बड़ा अधिकारी होगा, ऐसा कुछ नहीं था। अब्दुल करीम ललितपुर झांसी में पैदा हुआ और वहाँ से, क्योंकि उनके पिता हॉस्पिटल असिस्टेंट थे आगरा की जेल में, तो वहाँ वो क्लर्क हो गया पिता की वजह से। और उसके बाद आगरा के जेलर जॉन टायलर से अच्छी दोस्ती हो गई थी अब्दुल करीम की। तो अब्दुल करीम को और एक और जो सहायक था, दोनों को भेजा गया ब्रिटेन। वो इसलिए भेजा गया कि वहाँ एक भारतीय कालीनों की एग्जीबिशन लगनी थी और उसमें विक्टोरिया को आना था। विक्टोरिया के लिए भी कुछ गिफ्ट भेजे गए और यहाँ से उसको ट्रेनिंग देकर, थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखाकर, अंग्रेजी तौर तरीके सिखाकर अब्दुल करीम को उसके साथ भेजा गया। वहाँ क्वीन विक्टोरिया से मुलाकात हुई। क्वीन विक्टोरिया को जिस तरह से उसने कन्वे किया कालीनों के बारे में सारी चीज़ें, तो उन्होंने असिस्टेंट बना लिया और वो लंदन में उनके हाउस में रहने लगा, महल में रहने लगा। और उसके बाद वो क्वीन विक्टोरिया के धीरे धीरे इतना करीब आता गया, जब बाहर से, जब अंग्रेजी राज के जितने भी राजा महाराजा थे भारत में, वो जब जाते थे उर्दू में बोलते थे या हिंदी में बोलते थे या फारसी में लिखते थे, वो सारी चीज़ों में मदद करने लगा अब्दुल करीम क्वीन विक्टोरिया की। उनको नाम दे दिया गया डियरेस्ट मुंशी जी, ये लिखती थी अपने लेटर्स में अब्दुल करीम को क्वीन विक्टोरिया। वो जो उनकी करीबी थी वो बढ़ती चली गई, इतनी कि जो अब्दुल करीम एक बार जल गया था तो पर्सनल जो क्वीन विक्टोरिया का डॉक्टर था उसने इलाज किया। धीरे धीरे वो इतनी आश्रित हो गई थी क्वीन विक्टोरिया अब्दुल करीम पर कि दोनों की दोस्ती, जब वो बाहर गया, भारत गया, वापस लौट के आया, तो रोज़ एक लेटर लिखती थी और डियरेस्ट मुंशी जी लिखती थी। तो इस तरह से वो कई मामलों में दखल देने लगा। कई बार उसने, जैसे वो जॉन टायलर जिस जेलर ने उसे भेजा था, उसका प्रमोशन करा दिया। कई बार क्वीन की तरफ से वाइसराय को लेटर लिख दिया करता था, भारत के वाइसराय को। कई बार मुस्लिमों को कुछ अलग से उन्हें सुविधाएं दिलानी है, उनके लिए भी लिखा करता था। उनको अलग से एक घर दिया गया ब्रिटेन में, पूरा परिवार आके वहाँ रहने लगा और कई रिश्तेदार आ गए। धीरे धीरे करीबी ना बाकी लोगों को खलने लगी, प्रेस में खबर आने लगी। इतना क्वीन विक्टोरिया इतना मानने लगी थी अब्दुल करीम को कि अब्दुल करीम की 2-3 आदमकद पेंटिंग बनवाई। आप देख सकते हैं इन पेंटिंग्स को, ये क्वीन विक्टोरिया ने बनवाई थी, उनकी साथ तस्वीरें भी हैं क्वीन विक्टोरिया के साथ। लेकिन पूरा परिवार, शाही परिवार खिलाफ हो गया। एक बार तो हुआ ये कि किसी की शादी थी और जो शाही परिवार में, और अब्दुल करीम को एक जगह दे दी गई, वो जगह दी गई नौकरों के साथ, तो इससे अब्दुल करीम गुस्सा होकर शादी को बाइकआउट करके चला गया। बाद में क्वीन विक्टोरिया ने मनाया। हर वक्त क्वीन विक्टोरिया उसे मना लेती थी, वो वजह क्या थी किसी को नहीं मालूम। हॉलीवुड में एक फिल्म बनी 2017 में, विक्टोरिया एंड अब्दुल, उसमें इस कहानी को दिखाया गया। तो वो ये बंदा था। उसके बाद जब अंतिम संस्कार हुआ तो वो देख के चौंका कि उस अंतिम संस्कार की जो लाइन थी 4 साल पहले लिख के गई थी 1897 में क्वीन विक्टोरिया के, मेरा अंतिम संस्कार कैसे होगा, सफ़ेद की जगह काले कपड़े नहीं होंगे, सफ़ेद कपड़े होंगे, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। लेकिन उसमें अब्दुल करीम का कहीं नाम नहीं लिखा था। लेकिन ये था कि उसको देखने की इजाज़त दी गई, चेहरा देखने की इजाज़त दी गई, अंतिम संस्कार में रहने की इजाज़त दी गई। और अंतिम संस्कार होते ही बोल दिया, जो रानी के बेटे थे, जो प्रिंस के, तुरंत सारे लेटर फाड़ दिए गए जो रानी ने लिखे थे अब्दुल करीम को, और सारा सामान समेट के आगरा भिजवा दिया गया। तो ऐसे दिलचस्प किस्से, ऐसी दिलचस्प कहानियाँ, ऐसे दिलचस्प व्यक्तित्व इतिहास के पन्नों से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू, नमस्कार।